हरिओम। आज मैं अपने छात्राध्यापिकाओं सेकेंड ईयर के छात्रों को, छात्राध्यापक अध्यापिकाओं को आज मैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा के संबंध में बताऊंगा। समावेशी शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के विद्यालयों में पढ़ने, अधिगम करने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसके तहत पठन पाठन के अलावा निःशक्त बच्चों के लिए बाधा रहित यानी बैरियर फ्री विद्यालय माहौल का निर्माण कार्य भी शामिल है। इसके संबंध में कई स्कॉलर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें स्टीफन महोदय व्यक्त करते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सामान्यतः दृष्टि, श्रवण, अस्थि एवं अधिगम अक्षमता के साथ साथ मानसिक मंदता और बधिरता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाइयां होती है। कहने का अर्थ यह है कि सामान्य बच्चे उनके साथ किसी भी तरह के निःशक्त बच्चों को समायोजित होने में कठिनाइयां होती, चाहे वो दृष्टि से बाधित हो या फिर शारीरिक अक्षमता हो या बधिरांधता हो। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षाओं में समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चों को हम समायोजित करेंगे और उन्हीं के साथ उनको एक ही समय में एक ही कक्षा में हम शिक्षण प्रदान करेंगे। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली में हाशिए पर के वैसे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या को लेकर पढ़ाई पूरी करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। हम ऐसे बच्चों को सहायता कर उसके लिए वातावरण बना करके सामान्य छात्रों के साथ उनको अध्ययन अध्यापन करने का अवसर देंगे, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जितने बाधा युक्त वातावरण है उन्हें हम दूर करेंगे, उनके लिए सहज वातावरण तैयार करेंगे जिनमें उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में जरा भी कठिनाई महसूस नहीं हो। ये सामान्य बच्चे जो हैं, मुख्य धारा के बच्चे, इनमें भी इस तरह की मनोवृत्ति हम तैयार करेंगे कि इन निःशक्त बच्चों के साथ उनका सहयोगात्मक वातावरण रहे। दयापूर्ण दृष्टि से नहीं, एक मित्रवत व्यवहार के तरह, एक आम साथी के तरह
उनके साथ वार्तालाप करेंगे, सहयोग करेंगे, अधिगम प्रक्रिया के सहभागी बनेंगे। इस तरह के वातावरण जहाँ निर्माण होंगे, यानी सामान्य बच्चे के साथ निःशक्त बच्चे जब बाधाओं को दूर कर उन्हें एक ही समय में, एक ही कक्षा में, एक ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब हम उन्हें शिक्षित होने का अवसर देंगे तो उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि समावेशन कोई प्रयोग नहीं है, समावेशन एक मूल्य है जिसे हम छात्रों में उत्पन्न करेंगे और यह मूल्य उत्पन्न होना भी चाहिए, क्योंकि हम पक्षपात रहित, बाधा रहित वातावरण नहीं आने देंगे, क्योंकि ये निःशक्त बच्चे भी उसी समाज के अंग हैं और इनके साथ अगर हम किसी तरह का पक्षपात होगा तो ये कुंठा के शिकार होंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों का समावेशन इस प्रकार हो, उनमें कुशलता का विकास इस प्रकार हो कि यह निःशक्त बच्चे भी एक कुशल मानव संसाधन के रूप में तैयार हो सके। अपना तो जीवन यापन वो करेंगे ही, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे, विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। इसका नाम है समावेशी शिक्षा। फिर कहते हैं कि बाधाएं हैं कहाँ, इसके संबंध में भी विचार करना है। तो निःशक्तता के संबंध में दो मॉडल प्रचलित है। पहला मॉडल मेडिकल मॉडल है जो कहता है कि व्यक्ति में निःशक्तता है। सामाजिक मॉडल कहता है कि व्यक्ति में निःशक्तता नहीं है। निःशक्तता सामाजिक वातावरण में है। अगर व्यक्ति में निःशक्तता है तो हम मेडिकल मॉडल के द्वारा प्रयास करते हैं सुधार में, लेकिन सामाजिक मॉडल निःशक्तता को जो दर्शाते हैं वो साफ कहते हैं कि निःशक्तता व्यक्ति में नहीं है, सामाजिक वातावरण में है। अगर हम सामाजिक वातावरण को नियंत्रित कर लें तो निःशक्तता से वह स्वतः मुक्त है। एक साधारण सी बात है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी जितनी सामाजिक व्यवस्था है, हम सामान्य लोगों, हम सामान्य व्यक्तियों को देख कर तय किए हैं, निःशक्तों को देखकर नहीं किए थे। लेकिन हम जब उनकी समस्याओं को देखते हैं और इस तरह के वातावरण का, इस तरह की भौतिक संरचना का, इस तरह के तकनीकी संरचना का निर्माण करते हैं जो उनके लिए सहयोगी हो, तो निःशक्तता तो है ही नहीं। एक साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई संस्थान 3 मंजिला है और एक निःशक्त व्यक्ति को 3 मंजिले पर जाकर कार्य करना है, अगर उसमें रैंप नहीं है, अगर लिफ्ट नहीं है, तो व्यक्ति 3 मंजिले पर जाकर कार्य नहीं कर सकता है। अगर चलन निःशक्तता है तो वह नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर रैंप बना दें, लेकिन लिफ्ट लगा दें, तो वह निःशक्त, वह चलन निःशक्त व्यक्ति भी लिफ्ट के सहारे, रैंप के सहारे 3 मंजिले पर पहुंच सकता है और वह अपने कार्य उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है। तो सामाजिक मॉडल ये है कि अगर हम उसे नियंत्रित कर दे तो निःशक्तता तो उसके सामने है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति में निःशक्तता नहीं है, इस सामाजिक वातावरण में निःशक्तता है और हमें इस सामाजिक वातावरण से निःशक्तता को दूर करना है, नियंत्रित करना है
और हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समावेशन कोई प्रयोग नहीं है, मूल्य है, एक अनुभव है। अगर हम इस अनुभव को अपना लें तो समाज से निःशक्तता दूर हो जाएगी और हम निःशक्तों के कल्याणार्थ बहुत कुछ कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में भी ये सिद्धांत ही है कि हम उन निःशक्तों को सुविधाएं देकर, उन्हें सहयोग देकर, हम सामान्य कक्षाओं में, सामान्य वातावरण में, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ, सामान्य बच्चों के साथ और उन्हीं शिक्षकों के द्वारा हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, अधिगम करा सकते हैं। सामान्य बच्चों की तरह हम साथ साथ लेकर के उन्हें चल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं समावेशन एक मूल्य है। फिर हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के संबंध में क्या सिद्धांत है। तो कहा जाता है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। सीखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित अध्ययन अध्यापन हो सकते हैं। सहज, सजीव, सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम बनाए रखेंगे। विशिष्ट कार्य प्रणाली को अपनाएंगे। अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका हम सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह जो है समावेशी वातावरण का निर्माण हो सकता है। समावेशी शिक्षा के लक्ष्य भी हैं। बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सर्वश्रेष्ठ दिया जाए। बच्चों को समुचित और समृद्ध माहौल मिले। बच्चों में क्षमताएं विकसित करने में मदद दी जाए। आगे चलकर वह आत्मनिर्भर बन सके। बच्चों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता दी जाए। यही समावेशी शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्य हैं। इस तरह समावेशी शिक्षा के संदर्भ में हम कुछ तथ्यों को देखें और हम चाहेंगे कि यह मूल्य अब विद्यालय से समाज की तरफ जाए और एक शिक्षित समाज से समाज में जागरूकता फैले कि समावेशन के मूल्य हमें अपनाने हैं। यह आज के आधुनिक समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि एक निःशक्त व्यक्ति को हम अच्छी तरीक़ा से शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें कौशल प्रदान करते हैं। सामान्य बच्चों के साथ हम उन्हें अधिगम का अवसर प्रदान करते हैं, उनमें अधिगम कराते हैं, तो उन बच्चों में भी एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और एक विलगाव की भावना जो उनमें रहती है वह भी दूर हो जाती है और ये निःशक्त बच्चे भी अपने आप को सामान्य बच्चों की तरह समझते हैं और समाज के प्रति उनमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है कि मैं भी उसी समाज का एक अंग हूँ और मैं भी इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूँगा। हमारा भी एक उत्तरदायित्व बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने जीवन निर्वाह करने में, अपने जीवन संबंधित अनेक समस्याओं से जूझने में, समस्याओं पर सफलता पाने में वो सफल होते हैं। इस तरह समावेशन एक मूल्य है जिसे आज के आधुनिक समय में हमें अपनाना चाहिए। और एक बात है कि कानून भी अब जो है ऐसे निःशक्तों को सहयोग दे रही है और उतना ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे प्रावधान तय किए गए हैं जो निःशक्तों के कल्याणार्थ हैं इस और समावेशन को महत्व दे रहे हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा आधुनिक समय की आवश्यकता है। आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं। फिर हम अपने छात्रों को इंक्लूसिव एजुकेशन पर विश्लेषित करता रहूँगा और सबसे बड़ी बात यह है कि संपर्क कक्षाएं नहीं हो रही है। YouTube के माध्यम से हम इस तरह सिलेबस के आधार पर परिचर्चाएं करते रहेंगे।
धन्यवाद।